जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मेरे पे ना काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था कि पुत्र तू ना 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर, वो भी अमृत वेले में। तो जो भी तेरी दुख तकलीफ़ें जो भी हैं प्रॉब्लम है वो तेरी सारी मैं ख़त्म कर दूँगा। तो वो तो मैं अभी नहीं कर पा रही, बाबा मुझे माफ़ करना प्लीज़ आप। और उतना तो कुछ प्रॉब्लम ऐसा लगी रहती है, कभी कभी कोई बीमार हो रहा है कभी कुछ, तो इसलिए मेरे पे ये मैसेज आ रहे थे और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। तो बात प्लीज़ मुझे भी माफ़ करना। और संगत जी मैं अभी का सत्संग शेयर एक आपसे करना चाहती हूँ। जो रिसेंटली अभी आधा घंटा पहले गुरु जी के मेरे पे मैसेज आ रहे थे काफ़ी टाइम से कि पुत्र, जैसे जो हम सत्संग देखते हैं ना तो उसमें हेडलाइन होती है कि पुत्र तो सुनती नहीं ना, सत्संग सुनिया कर। तो मेरी गल मन ते पुकमान वाला तेरे कार ते सत्संग सुना कर। तो मैंने मेरे साथ ना संगत जी 2-3 बार ऐसे हुआ है। तो जब मैं देखती थी तो मैं डर तो लगता है ना जब ऐसा हम जब देखते हैं, तो मैं सत्संग सुन लेती थी कि पता नहीं क्या होने वाला है। और फिर बस यही होता था कि चलो शुक्राना गुरु का, क्योंकि आप थोड़े में कार देते हो जो हमारे संकट होते आने वाले। और फिर संगत जी आज क्या हुआ, आज ही मैं लॉक करके मंदिर जाना था। तो गुरुपा ने मुझे 7 मंगलवार ना हनुमान जी पे चूल्हा चढ़ाने के लिए बोला है और चूरमा के लड्डू। तो आज मेरा चौथा था, हाँ 4th था आज मेरा मंगलवार। शुक्राना गुरुपा कि आपने हाथ पकड़ ले जाते हो और सारे कार्य आप ही करवा रहे हो, नहीं तो मेरे पास का तो कुछ नहीं है करना। तो समझ जी घर का लॉक करा हुआ था, 2 लोग गए हैं और फिर मैं बाहर गई हूँ। तो एक छोटा सा पर्स है, उसमें मतलब की सब चाबियाँ सारी उसी में मैं रखती हूँ। तो जब मैं वहाँ से आई तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया समझ जी क्या हुआ मेरे साथ, वो कहाँ मतलब मेरा पर्स खुला है या फिर वो कहाँ चाबियाँ गिरी हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही। मतलब कुछ इंसिडेंट आपके साथ होता है कि आप पर्स खोल रहे हो, उसमें से कुछ निकाल रहे हो, कोई आवाज़ आती है या वैसे भी गिर जाता है। तो मैं क्राउड में ही थी वहाँ पर मंदिर में, तो कुछ होता भी है तो हमें भी बता देते हैं कि आपका कोई सामान गिर गया आसपास के जो होते हैं। बट ऐसा कुछ भी समझ नहीं आया कि वो चाबियाँ कहाँ गिर गई। तो जब मैं घर आई हूँ, घर पर फिलहाल तो भी कोई नहीं था। तो मैं जब घर पर आई तो मैं ढूंढ के परेशान अपने पर्स में ढूंढी जा रही हूँ। छोटा सा पर्स था, उसमें 3-4 चाबियाँ थी जो लॉक करके मैं गई थी। मैं नीचे का भी जो मेन डोर है वहाँ की भी वो भी चाबी उसी में ही थी। तो संगत जी मैं परेशान हो गई, आधे घंटे से बार बैग खोल के। तो जैसे तैसे भी हमारे ऊपर वाले रहते हैं तो उनको बुलाया, फिर मैंने लॉक खोला नीचे का मतलब मेन डोर का। हाँ हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं।
तो फिर वो भैया बेचारे आए हैं ऊपर से, तो उनकी वजह से हेल्प हुई है मेरे। फिर उन्होंने क्या करा, दोनों लोग मतलब कांटे से ताने हम लगाते हैं घर पे। सो शुक्राना पता नहीं ये कौन सा संकट आना था या क्या होना था जो आपने मतलब चाबियाँ घुमाई हैं, या क्या था मुझे नहीं पता क्या होने वाला था। शुक्राना गुरबानंतम शुक्राना। संगत जी मुझे नहीं पता, बस पता नहीं एक जैसे ठोट आता है ना मन में, क्योंकि जब हम मैसेज सुनते हैं जैसे एक भूकंप आना, जैसे गुरु जी बोल रहे थे कि संकट आने वाला है, पता नहीं एक ना मेरे मन में जैसे ठोट सा आया। जैसे एक होता है ना चोरी का भी, जैसे घर चोरी होते तो तब भी ताले टूटते हैं, पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें मेरे आज माइंड में आ रही थी। क्योंकि टोटल चाबियाँ गायब हो गई एकदम से, पता नहीं कहाँ चली गई, गायब भी बोलूँगी मैं, क्योंकि संगत जी कहीं गिरी नहीं, ना मैंने कोई पर्स खोला है ना कुछ हुआ है, मुझे नहीं पता। सो आज मंगलवार है, तो बाबा हमेशा मुझे पता नहीं क्यों बोलते हैं मंगलवार और शनिवार पुत्र अपना ध्यान रखा कर। सो शुक्राना बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और लख लख शुक्राना जो ये जो था आपने थोड़े में ही काट दिया। चलो कोई बात नहीं, वो तो लोग हम दोबारा से ले लेंगे, लेकिन अगर और बड़ा नुकसान होता तो बहुत ज़्यादा ही बहुत बड़े वाला नुकसान हो गया था, लेकिन आपने बचा लिया। शुक्राना गुरबान अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरबान। और संगत जी काफ़ी टाइम से ना ये मतलब मेरे मन में आ रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं, पता नहीं गुरु जी बता वो थॉट डाल रहे थे कि ना जैसे ये मंगलवार ना मेरे पास मैसेज आया था, और मंगलवार को ही आया था कि पुत्र तो 7 बजने से पहले ना पिछले मंगलवार की बात कर रही हूँ संगत जी मैं, 7 बजने से पहले 7 बार हनुमान चालीसा करनी है। मुझे नहीं पता कि गुरुपा ये शायद किसी को मैसेज देना चाहते हैं या क्या है, लेकिन गुरुपा मेरे को काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि तू शेयर कर सत्संग, और अभी भी आपसे शेयर तो ये वाला करना था, बट एकदम से भी थॉट आया मेरे मन में, तो शायद किसी को मैसेज देना होगा। तो हमेशा गुरुपा जैसे सैटरडे या ट्यूसडे को ये बात बोलते हैं, तो फिर मैंने क्या करा पिछले मंगलवार मतलब कि 7 बजने से पहले 6 बजे तक की 6 साढ़े 6 बजे मैंने उस दिन जल्दी पूजा करी थी, और मैंने आगे गुरुपा के आगे बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा करी थी। तो पता नहीं वही है जो हमारा कष्ट टल जाता है। सो शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक बात और बताना चाहती हूँ, पिछले मंगलवार की बात है जो मेरे को बाबा ने बोला था कि 7 बजे से पहले तू हनुमान चालीसा कर लियो, और जो संकट है ना वो हल्के में कटेगा। फिर मेरे साथ क्या हुआ संगत जी, पिछले मंगलवार जब मैंने ये पूजा भी कर ली थी जल्दी, हनुमान चालीसा भी करी थी, और रात को जब मैं सोई हूँ ना, बड़ी अजीब हुआ है मेरे साथ संगत जी। मैं रात को जैसे सोती हूँ, सत्संग सुन के ही सोती हूँ मैं, और मैं सो रही हूँ तो मेरा ना एकदम से ना इतना हैवी हो जाता है गला, जैसे मेरा किसी ने ना गला पकड़ा हो, और मैं एकदम से देख रही हूँ कि क्या हो रहा है ये, और मैं ज़ोर ज़ोर से मतलब जैसे एक हम होता है ना हमारा ड्रीम में जैसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो पता नहीं एकदम से क्या होता है, फिर मैं ना उठ जाती हूँ झटके से, मतलब ड्रीम में ही। तो मैं उठ जाती हूँ और मैं इधर उधर, तो हमारे घर में जहाँ पे स्वरूप होता है या मंदिर होता है तो हमें तो अपना पता ही होता है घर का कि कहाँ पर है। तो मैं एकदम से उठती, तो मेरे को पता है कि गुरुपा का वहाँ स्वरूप है, तो मैं एकदम से हाथ ऐसे करती हूँ गुरुपा के आगे, मतलब कि क्योंकि अजीब सा ही हो रहा था मेरा गला भी और आंखें भी नहीं खुल पा रही थी, और ये ड्रीम ही है जो मैं आपको बता रही हूँ। आंखें बंद में मैं गुरुपा के आगे स्वरूप पे हाथ मार रही हूँ, गुरुपा 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 ऐसे करके, तो सडनली एकदम से फिर ना मेरी आँख खुल जाती है। तो शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता था कि ये क्या हुआ है, मेरे को समझ नहीं आ रही, लेकिन हाँ उसी दिन ही आपने मुझसे हनुमान चालीसा करवाया, और वो भी 7 बजने से पहले। और शुक्राना जो कष्ट था जो भी था वो हल्के में कट गया, और आज भी संगत जी मंगलवार ही है, पिछले मंगलवार की बात कर जो निकल गया। सो शुक्राना आपका अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। गुरु जी के जो भी मैसेज आते हैं संगत जी, सच में वो सच होते हैं, और मैंने खुद देखा है। मेरे को पता नहीं कितनी बार गुरुपा ने मैसेज भेजे हैं कि तेरे घर पे जो धागे मंदिर में रखे हुए हैं, लाल धागे या काले धागे, और आई थिंक एक सिंदूर का भी कुछ बोला था। तो मैं ना मतलब मंदिर साफ़ करते करते ढूंढ रही थी, और तब तो मुझे मिला नहीं। फिर जब मुझे दोबारा गुरुपा ने वही मैसेज दोबारा सुनवाए, तो संगत जी आप देख माना एक ना डिब्बी मिली मुझे, और मुझे नहीं पता, मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, तो हम जैसे राधा रानी के वहाँ पे जाते हैं हम, तो वहाँ पर आप सबको पता है
कि हमें वो मिलता है माता रानी की, जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, हमें श्रृंगार का मिलता है ना, तो मैं लाती थी। तो वो अब मुझे नहीं पता वो उसमें आया संगत जी, क्योंकि वो डिब्बी बिल्कुल ही अलग रखी हुई थी, तो मुझे नहीं पता। तो मैंने बस वही गुरु पाल को बोला, मैंने कहा बाबा मुझे तो इसका समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि माता रानी का जो श्रृंगार होता था वो मैं मंदिर में अलग पन्नी में बांध के रखती थी। लेकिन जब वो मुझे मिली तो मैंने बस गुरु जी के आगे अरदास करी कि बाबा अगर कुछ गलत करो बस आप देख लेना। तो वो डिब्बी अलग ही थी, तो फिर वो मैंने निकाल दी बाहर। सो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। आप जो जो बोलते हो वो सच में होता है। और सॉरी संगत जी। और फिर संगत जी मेरे पे ना कुछ मैसेज ऐसे भी आ रहे थे कि तेरे अलमारी को साफ कर, अलमारी के अंदर कुछ है, अलमारी के अंदर कुछ है। तो मेरे को ना काफ़ी टाइम से मैं अलमारी भी मैंने साफ़ करी संगत जी, मुझे ना कुछ मतलब मिल नहीं रहा था कि मैं कुछ देखूं। तो मैं फिर काफ़ी सोच में पड़ गई कि गुरपा मुझे कुछ नहीं मिल रहा, और अगर आप है भी तो या तो मुझे वहाँ तक पहुँचाओ या फिर आप खुद साफ़ करो, मतलब उस चीज़ को वहाँ से निकाल दे जो भी है नेगेटिव। फिर संगत जी मतलब कि गुरुपा ने ना मुझे ऐसे सत्संग सुनवाए कि वो आंटी जी ये सत्संग में बता रहे थे कि हम जैसे जाते हैं कहीं पे, तो आपको पता है हमें कहीं पे जैसे होता है ना कि कभी हम जागरण पे जा रहे हैं या कभी मंदिर में जा रहे हैं, तो हमें कुछ सिक्के वगैरह मिलते हैं, तो जो हम एक ब्लेसिंग समझ के रख लेते हैं। और जिस पे कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जिसमें माता रानी का भी स्वरूप बना होता है, आई थिंक कुछ ऐसे। तो मेरे को ना वो वाले सत्संग सुनवाए संगत जी, आप बिलीव मानना वो एक ब्लेसिंग के ही उसमें होते हैं वैसे तो आंटी जी ने भी ये बात बोली कि मेरे को उस टाइम तो समझ नहीं आई। फिर मैंने गुरुजी से जब पूछा तो उन्होंने बोला कि मतलब मैसेज किया तो कि भाई जो भी है तो वो बाहर निकाल दो, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। जितने में ब्लेसिंग जब तक मिलनी होती है तब तक ही होती है, बाद में वो काम करना बंद कर देती है। तो संगत जी फिर मुझे मैसेज तब समझ में आया कि अच्छा गुरुजी मुझे भी शायद यही मैसेज दे रहे हैं। सो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी आप भी मानना, जब मैंने अपनी अलमारी खोली और मैंने जब अपना पर्स वगैरह सारा देखा तो उसमें कुछ माता रानी के कुछ सिक्के थे। कुछ जो हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें कुछ खजाना टाइप वो मिलते हैं, कुछ वो भी थे। और इतने सारे मेरे पास वो सिक्के हो गए, मतलब निकाल निकाल के पता नहीं कहाँ कहाँ से थे, वो सारे अलग अलग पड़े होते, तो वो पूरा मेरा हाथ भर गया था सिक्कों से। सो जो मैंने मैसेज देखा था फिर मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा आप जो करवाना आप ही करवाना। तो मुझे ना संगत जी समझ नहीं आई, क्योंकि आपको भी पता है कि हमें एक ब्लेसिंग के उसमें मिलते हैं। तो मेरे को ना ऐसे लगा संगत जी या तो अब तो किसी को दे दे जो नीडी है, या तो जैसे हम कभी बाहर जाते हैं मंदिर के बाहर कोई बैठे होते हैं, पता नहीं मेरे मन में ऐसे आया कि नहीं आपको या तो उनको दे दो, उनके हेल्प आ जाए, वो हेल्प हो जाएगी उनकी। या तो फिर आप मंदिर में, आप जो वो होता है मंदिर में हम डालते हैं पैसे, तो मेरे को ऐसे हुआ, मैंने बोला मैंने कहा गुरुपा अब ये जो आप कराओगे वो आप ही कराओगे। तो संगत जी कुछ मेरे से क्या हुआ, कुछ पैसे जब मैं गई मंदिर में तो मैंने बाहर कुछ लोग थे तो मैंने उनको दिए, और बाकी मेरे को पता ही क्या मतलब सिर्फ 3-4 सिक्के ऐसे होंगे जो मैंने वहाँ दिए, बाकी गुरुपा ने सिर्फ मंदिर में डलवा दिए। सो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और आप जो हमेशा पहले मुझे मैसेज दे देते हो बाबा, बता देते हो, आपका अनंतम शुक्राना। और आज भी आपने बहुत बड़े संकट से बचाया बाबा, चाबी जो गुम हो गई थी, लेकिन शुक्राना पता नहीं कौन सा संकट आना था। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मुझे बहुत प्यार करते हैं, संगत जी मुझे इतने इतने ब्लेसिंग देते हैं। गुरु जी अपनी संगत से अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मुझे इतनी सारी तितलियाँ नज़र आती हैं। पहले मैं संगत जी सच में जब मैं सत्संग सुनती थी ना तो मैं सोचती थी कि अच्छा तितलियाँ नज़र आती हैं, और मतलब कोई एक आदमी भी दिख जाए तो हम बहुत खुश होते हैं। मतलब आप लिटरली आप बिलीव मानना संगत जी मुझे इतनी सारी, मतलब मैं गिनती भी शायद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हम फ्रेंड सर्कल में ऐसे थोड़ा घूमने गए थे, एक एक जगह पे 5-5 6-6 तितलियाँ, पता नहीं इतनी सारी मुझे ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे मोर रूप में भी दर्शन दिए, शुक्राना। और मुझे वाइट कबूतर में भी दर्शन दिए बाबा, आपका अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। मुझे फ्रेगनेंस के भी दर्शन होते हैं, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और कल की बात है संगत जी, कल मैं रात को एक सत्संग और भी है कल वाला,
रात को मैं संगत जी शाम को मैं मतलब कि लंगर प्रसाद बना रही थी। एक्चुअली क्या था ना संगत जी, हम थोड़ा लेट ही बनाते हैं, बट ना कल लाइट का थोड़ा इशू हो रहा था बारिश की वजह से। तो गली में ऐसे ही बोल रहे थे थोड़ा सा लाइट मतलब लेट आएगी, तो फिर सोचा कि चलो भाई टाइम से ही सब कुछ कर लेते हैं। तो कल थोड़ा जल्दी में मैंने 7 बजे तक मतलब ऐसे ही लंगर प्रसाद विरूपा का बनाया, और फिर मैंने हाथ जोड़े बाबा को कि बाबा आप ये सब भोग लगाओ, इसमें ब्लेसिंग डाल देना, और फिर मुझे तो वैसे भी आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बाद में मैं फिर खा लूँगी। तो मैं गुरु जी संगत जी थोड़ा अपना काम वगैरह करने लग गई। सो उसके बाद संगत जी जब मैं आई, जब हम भोग लग जाता है तो फिर हाथ जोड़े गुरु पा के उसके बाद जब मैं मतलब खाने लगी, संगत जी आप प्लीज़ मानना गुरु पा का पूरा स्वरूप जैसे होता है ना, और पूरा स्वरूप था। मैंने परांठी बनाई थी संगत जी, दाल थी और उसके साथ परांठी बनाई थी। तो संगत जी परांठी में आपने देखा होगा कभी कभार वो थोड़ा काला काला हो जाता है, पता नहीं आई थिंक जल जाता है या क्या, मैं बोलूँ मुझे अभी एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा। तो वो ना जल सा जाता है, मतलब जैसे गुरुजी का एक चोला होता है ना, ब्लैक चोला जो है गुरुजी का, काला चोला, तो ऊपर स्वरूप और नीचे छोटा सा जैसे वो एकदम चोले टाइप में ऐसे दर्शन हुए गुरुपा। शुक्राना बाबा आपका अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी जब मैंने अपना फ़ोन भी खोला ना बाद में, जब मैं देखती हूँ सत्संग सुनती हूँ या मैसेज देखती हूँ गुरुपा के, तो मुझे उसमें भी गुरुपा के ब्लैक चोले में दर्शन हुए। शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना बाबा, लख लख बार शुक्राना। और बाबा मुझे संगत जी बहुत अच्छे भी मैसेज आते हैं गुरुपा के कि पुत्र तेरा टाइम अब अच्छा आने वाला है, तो शुक्र मैं वो शुक्राना करया कर, बस तू शुक्राना करया कर, तू रोया ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, तेरा गोल्डन चांस शुरू हो गया है। शुक्राना बाबा तेनों न्यू लाइफ तो खैर मुझे हर पल ही गुरुपा ब्लेस करते हैं, शुक्राना। और गाड़ी ब्लेस करी है, शुक्राना। और घर के लिए भी, होम के लिए भी बोलते हैं बाबा कि तेको घर पे न्यू लाइफ न्यू घर ब्लेस की है, शुक्राना गुरुपानंदम शुक्राना आपका लख लख बार शुक्राना। बाबा मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, आपका अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। आप भी मुझे माफ़ करना संगत जी, अगर मैंने कुछ गलती कर दी बोलने में तो आप भी माफ़ करना अंकल जी। और शुक्राना अंकल जी, हर बार आप सत्संग शेयर करते हो और बहुत अच्छी सेवा आपको गुरु जी ने दी हुई है। बस ऐसे ही हमेशा आप पे, आपकी फैमिली पे गुरुपा कृपा करते रहे, और बस ऐसे ही हम सब के बीच में ऐसे प्यार बना रहे और हमेशा ऐसी सत्संग शेयर होते रहे। मेरे को गुरुपा ने कुछ सत्संग ऐसे भी सुनवाए थे, जब भी हम सत्संग अपना पूरा कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि हम अपने सत्संग को विराम देते हैं। तो फिर मेरे को गुरुपा ने बोला कि मतलब सत्संग ऐसे सुनवाए कि उसमें आंटी जी बोलती कि कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि विराम करते, क्योंकि सत्संग कभी ख़त्म नहीं होता। सो हम अब यहीं पर ही जो मेरा सत्संग था मैंने सुनाना था, और बाबा अब मैं न्यू सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। सो शुक्राना बाबा आपका अनंतम शुक्राना, सर्वदा पला बाबा। जो भी संगत मेरे सत्संग सुन रही है सब पे ब्लेसिंग बनाए रखना बाबा, सर्वदा पला बाबा, सर्वदा पला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये मेरा छठवां सत्संग है, जिनमें से एक ही शेयर हो पाया है, बाकी नहीं हो पाए। गुरु जी रोज़ मैसेज करते हैं कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना तो कर देती हूँ लेकिन मेरे शेयर नहीं हो पाते हैं, अपलोड नहीं हो पाते हैं। मैं काफ़ी रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, लेकिन कोई कर ही नहीं पा रहा। संगत जी मैं एक अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि 3-4 दिन पहले गुरु जी का टेलीपैथी से एक मैसेज आया था कि बेटा मैं तुझे सेवा दूंगा तो उस सेवा को टालना नहीं। तो मैंने सोचा पता नहीं गुरु जी मुझे क्या सेवा देंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या सेवा देंगे गुरु जी।
तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो देंगे, तो ऐसे ही मैंने फिर छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैंने देखूँगी गुरुजी कोई सेवा देंगे तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे करने की। तो गुरुजी संगत जी क्या हुआ कि मैं एक दिन पार्क में वॉक करने गई थी। मैं वॉक कर रही थी तो एक आंटी भी वॉक कर रही थी, तो वो 3-4 बार मुझे क्रॉस कर गईं। मेरे फ़ोन में गुरुजी के भजन चल रहे थे, तो वो तो 3 बार मेरे को क्रॉस कर गईं। चौथे राउंड में आकर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ, मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो फिर बोली कि अच्छा ठीक है, तो बोली मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ रहते हो? मैंने बताया। तो फिर उन्होंने उन्होंने एक दूसरे का फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया, शेयर किया फ़ोन नंबर। तो फिर वो थोड़ा आगे बढ़ने लगी, तो बोली आप बड़े मंदिर जाते हो? मैंने कहा हाँ, मैं तो पहुँच जाती हूँ बड़े मंदिर। तो बोली मैं भी जाती हूँ। तो मैं बोली यदि आप अगली बार जाओ तो आप मेरे साथ चल पड़ना। तो बोली नहीं, हम 4-5 वो हैं संगत हैं, तो हम कैब करके जाते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बोली आप चलना चाहो कैब से तो आप चल पड़ना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो आगे बढ़ने लगी। मैंने कहा ठीक है, आपको ठीक लगे कि जैसे आपको लगता है कि मेरे साथ चलना चाहो तो आप मेरे को कॉल कर लेना, और मुझे लगेगा तो आप चलना चाहो तो आप मुझे कॉल कर लेना। तो फिर ऐसे ही हम फिर राउंड लगाने लगे। ये फिर दोबारा मिली। फिर बोली कि मैंने जन्माष्टमी तक तो मेरी कैब बुक है, उसके बाद 2 सितंबर को मैं आपको फ़ोन करूँगी, क्या करना है? मैंने कहा ठीक है। तो फिर बोली कि मैं ना डेली बड़े पार्क में घूमने जाती हूँ, और आज मैं पहली बार यहाँ आई हूँ क्योंकि बारिश थी, तो मुझे लगा कि बारिश तेज़ हो जाएगी तो मैं घर चली जाऊँगी, इसलिए मैं छोटे पार्क में वॉक करने आई हूँ। मैं भी संगत जी बड़े पार्क में जाती थी, लेकिन मैं कुछ टाइम से छोटे पार्क में जाने लगी थी क्योंकि बड़े पार्क में थोड़ा दूर था, तो मैं छोटे पार्क में जाने लगी। तो पता नहीं संगत जी क्या था, गुरुजी को मुझे मेरे साथ संगत बनानी थी, क्योंकि मैं अकेली थी वहाँ पे। मेरे को कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आए हुए 1 ही साल हुआ है शिफ्ट हुए, तो मैं अभी किसी को भी नहीं जानती। तो ये आंटी मेरे को मिली तो मैंने कहा गुरुपा आपने तो मेरे को यही बोला था कि मैं सेवा दूंगा बेटा, तो सेवा करना। तो मुझे शायद लग रहा है गुरुपा आपने यही सेवा मुझे दी है कि हो सकता है कि वो आंटी मेरे साथ जाएं और मैं उन्हें साथ लेके जाऊं। तो फिर हम ऐसी बात करते रहे, घूमते रहे। फिर मैं वो बोली हम ना 4-5 लेट ही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कैब की जगह आप मेरे साथ चला करो, क्योंकि मेरी गाड़ी में जगह है। मैं अकेली जाती हूँ तो अच्छा है कि हम 4-5 लोग संगत हो जाएगी, तो हम सब साथ चलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो बोले कि हम कैब को 400 रुपये देते हैं। मैंने कहा नहीं संगत जी, कि आंटी जी मुझे पैसे से कोई नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे संगत जी के साथ चाहिए बड़े मंदिर जाने के लिए गुरुपा के पास। तो बोली ठीक है मैं आपको बताती हूँ। तो गुरुपा मैं बहुत दिन से अरदास कर रही थी कोई मुझे यहाँ मेरे आसपास संगत मिल जाए, मेरी संगत मिल जाए, क्योंकि मैं अकेली जाती हूँ मंदिर, तो कोई मैं तो आज मेरे को वो मिल गई। लेकिन मैं अब पता नहीं वो मेरे साथ जाएंगी या नहीं जाएंगी, लेकिन ये है कि हमारा कनेक्शन हो गया दोनों का, एक दूसरे से जानकारी हो गई। तो ये गुरुजी ने मुझे 3-4 दिन पहले टेलीपैथी से मैसेज दिया कि मैं तुझे सेवा दूंगा, तो वो सेवा करना। तो गुरुजी हो सकता है कि गुरुपा चाहते हों कि मैं उन आंटियों को अपने साथ लेके जाऊं, तो ये सेवा भी हो जाएगी और मेरा साथ भी हो जाएगा। ये मेरा छोटा सा सत्संग है संगत जी। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी के महामंत्र से इस सत्संग का समापन करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे एक बहुत प्रॉब्लम हो रही थी
2022 से जन्माष्टमी के दिन से रात को जब मैं सोई तो मुझे राइट साइड किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी और रात को 12 बजे के बाद से मुझे पेन होना शुरू हो गया था और सेम डे ही सेम नाइट ही मुझे पीरियड्स भी हो गए थे और मुझे पेन हो जा रहा था और स्टोन का पेन इतना तेज़ होता है कि पता नहीं चलता कि क्या चीज़ है और दर्द बहुत ज़्यादा होता रहता है। मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन रात हो गई, मेरी पूरी रात ऐसी ख़राब हो रही थी और मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया था कि मेरे को बहुत पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ट्राई करके देखो, कोई दवाई खा के देखो, क्या पता ठीक हो जाए। वैसे ही हो रहा हो, पीरियड्स में पेन होता ही है, उस वजह से ना हो रहा हूँ। लेकिन मेरे पीरियड वो किडनी स्टोन राइट साइड था, वो आगे से पीछे की तरफ पेन जा रहा था। पूरी रात हो गई, मैं वॉशरूम भी जाती रही, बार बार वॉशरूम आता रहा, थोड़ा रुक के मुझे वॉशरूम आ रहा था। लेकिन करते करते सुबह के 4 बज गए और मेरे से दर्द फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी उठाया और बोला कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, लग रहा है कि मुझे कोई दिक्कत हो रही है। और मुझे पीरियड्स भी हो रहे थे अचानक। फिर उन्होंने कहा ठीक है। 4 से करते करते 4:30 पौने 5 हो गए। मेरे को वॉमिट भी आ गई। जैसे हम घर से बाहर निकले मेरे को वॉमिट आ गई बहुत तेज़। मेरे को जो मैंने रात को खाना खाया था वो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो जब हॉस्पिटल गए, पास के हॉस्पिटल में गए, वहाँ जाके फिर क्या हुआ कि डॉक्टर को दिखाया इमरजेंसी में। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये स्टोन का पेन हो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ हो सकता है कि स्टोन की पेन में ऐसे ही एकदम से बहुत पेन हो जाता है। तो डॉक्टर ने कहा हाँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या पेन किलर के इंजेक्शन लगा दें इनको। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि लगवाना चाहिए या नहीं, लेकिन पेन इतना था कि मेरे हस्बैंड ने पूछा तो मैंने कहा हाँ लगवा दो। तो उन्होंने मुझे 3 इंजेक्शन लगवाए थे उस दिन और मेरा पेन रुक गया था। लेकिन मुझे उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं पता थे कि क्या होंगे और उस वजह से मुझे पीरियड भी रुक गया। और पीरियड में ऐसा नहीं करना चाहिए, पीरियड में कभी भी पेन किलर के इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाने चाहिए। तो उस मंथ का मेरा पीरियड रुक गया था। लेकिन मॉर्निंग में मुझे अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला था डॉक्टर ने। तो मैंने पीरियड की टेंशन ना लेके पहले अपने स्टोन की ज़्यादा टेंशन ली और मॉर्निंग में मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया। तो उसमें आ गया था कि मेरी स्टोन है और वो एक पाइप में फंस गया है, वॉशरूम के पाइप में, जिससे वो यूरिन पास होता है, उस पाइप में फंस गया है और यूरेटर नाम के पाइप में। तो मेरे पेन रहने लग गया था, कंटिन्यू पेन हो जाता था। थोड़ी देर के लिए दर्द ठीक होता था और फिर मेरे को पेन किलर खानी पड़ती थी 2-1.5 घंटे के बाद। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कई जगह पर पता किया कि स्टोन का क्या ट्रीटमेंट है। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे। तो एक्चुअली क्या था, फिर थोड़ा देसी इलाज वगैरह करके मेरा स्टोन निकल गया था। मेरे हस्बैंड ने पता किया था तो उन्होंने ऑपरेट करने के लिए भी कहा। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं अभी ऑपरेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिले करके। उन्होंने मुझे और भी जगह से कई देसी दवाइयाँ ला के दी। तो उससे मेरा स्टोन तो निकल गया। लेकिन मेरे हर बार जब भी पीरियड आते थे मैंने ये बात पे नोटिस किया, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन रहने लग गया था। मतलब हल्का सा भी पीरियड्स के टाइम पर अगर कोई मेरा पेट भी टच कर दिया, मैं खुद भी कर लूँ या मैं उठने बैठने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी। और मेरी जो पीरियड का साइकिल 28 डेज़ का था, वो 20 डेज़ में मुझे पीरियड आने लग गए थे, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी, ब्लोटिंग होने लग गई थी और मुझे डर भी बहुत होने लगा, क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते थे और मेरा पीरियड का साइकिल ही बिल्कुल चेंज हो गया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल चेंज हो गया था। हर 20 डेज़ में मुझे पीरियड आ जाते थे। मुझे डर भी लगता था। मेरी एक बेबी है 5 इयर्स का है, तो बट मेरे को प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही थी सेकेंड। तो ये मेरा 2 साल तक होता रहा और मुझे ट्रीटमेंट कराने में भी डर लगता था, डॉक्टर को दिखाने में भी डर लगता था। तो मैंने सोचा जैसे चल रहा है ठीक है, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और मुझे हर पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेट में हल्का सा भी अगर मेरा बेटा भी टच कर देता था तो मैं चीख जाती थी, इतना तेज़ दर्द हो जाता था मेरे को। तो हम सब डरने लग गए थे और पीरियड्स के टाइम पे मैं बिल्कुल बिस्तर ही पकड़ लेती थी। 2 दिन तो मैं बिस्तर ही नहीं छोड़ पाती थी, ऐसा होने लग गया था। और 2 साल से मुझे ऐसा हो रहा था। अब मैं गुरुजी को मई 2024 से गुरुजी से
कनेक्ट हुई, पहले भी हुई थी, मैंने वो भी सत्संग डाला, लेकिन शायद वो अभी तक, मेरा जो फर्स्ट सत्संग था वो अभी तक वो नहीं हुआ है, शेयर नहीं हुआ है। लेकिन मेरे जो ये 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे आया तो उसी दिन मुझे पीरियड हुआ, और मेरी इतने प्रॉब्लम थी, इतनी तकलीफ़ थी मेरे कि मैं उठ बैठ नहीं पा रही थी और मैं पूजा भी नहीं कर पा रही थी। और मैंने बस दूर से गुरुजी को हाथ छोड़ा और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी और आप देखिए मेरे को क्या प्रॉब्लम है, 2 साल से ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही है, हर 20 दिन बाद मेरे को पीरियड हो जाते हैं और मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाती है, मेरे से उठा बैठा नहीं जाता, मतलब ऐसा हो जाता है कि मेरी जो हेल्थ होती है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाती है उस टाइम पे, उन 2 दिन, और मेरी शक्ल बिल्कुल उतर जाती है, मेरा पूरा बॉडी पेन करती है, पेट में ख़ास तौर पे वो इतना पेन होता है कि वो बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। मैंने गुरुजी से बैठ के बहुत अरदास लगाई कि गुरुजी आप देखिए, अब आप मेरे जीवन में आए हैं, मैंने सुना है आप बहुत बहुत बड़ी बीमारियां ठीक कर देते हैं, लेकिन मेरी बीमारी कौन ठीक करेगा। और मैं ऐसे ही भूल के, और जब से मेरे पीरियड फिर ठीक हुए तब से मैं गुरुजी का जल रखने लग गई और गुरुजी का जल पीने लग गई। मैं रोज़ पीती थी, अपने बेटे को भी पिलाती हूँ, और मैं कंटिन्यू पीने लग गई। और गुरुजी का जो टीका है वो भी मैं लगा के उनको, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, मैं फ़ोन पे ही गुरुजी का जो भी स्वरूप मैंने एक सेव कर रखा, उस पर टीका लगा के और अपने बिल्कुल जो भी मेरी नाभि है उसके अंदर लगा लेती थी दबा के ज़ोर से। और मैंने कहा गुरुजी आप ही देखो कैसे ठीक होएगा, क्या है ये वो करके मैंने ये सोचा और देखा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी फ़र्क आएगा, कि मेरे को जब इस मंथ अगस्त के महीने में पीरियड आया तो वो ऑन टाइम आया, कि वो बिल्कुल जो मेरा 7 जुलाई था उससे सिर्फ 3 दिन पहले पीरियड आते थे मुझे, वो मेरी कॉन्टीन्यूटी से आ रहे थे। लेकिन 2 साल से मुझे सिर्फ 20 डेज़ में आ जाते थे, 28 डेज़ का साइकिल मेरा बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो अब जो पीरियड आया वो मेरे को 4 अगस्त को आया है, और मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मेरा ये कष्ट काट दिया। और एक बार बोलने पे ही गुरुजी ने मेरा ये इतना बड़ा कष्ट काट दिया, पता नहीं मेरे स्टमक में कौन सी ऐसी बीमारी पल रही थी जो मुझे इतना पेन देती थी, इतना दर्द होता था। और गुरुजी ने इस मंथ में बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरे को 28 डेज़ के अंडर ही मेरे पीरियड्स आए हैं। और मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी ऐसे ही रखना, और मेरे पेट में जो भी अगर कोई बीमारी है या कोई भी तकलीफ़ पल रही थी उसको आप ही ठीक करना। मेरे पूरे शरीर में अगर कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ़ है, मेरे पास तो शरीर भी नहीं है आपका, और मैं कैसे कैसे करके करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, भोग भी लगाती हूँ गुरुजी को, लेकिन गुरुजी ने मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं हमेशा आपका सत्संग शेयर करती रहूँगी, मेरे जीवन में और भी जो भी बदलाव आते रहेंगे, और भी मैंने अरदास लगाई है, जैसे जैसे पूरे होएगी वैसे वैसे मैं आपके आगे भी सत्संग शेयर करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से इस सत्संग को आगे बढ़ाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।